हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 एग्जाम्पल 4 से बाकी था. लेट अस नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. राइट, तो ये फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स बता रहा है. राइट, यहाँ टोटल बताया कि 38 स्टूडेंट्स हैं. ओके, 38 स्टूडेंट्स यहाँ टोटल है. तो ये कितने स्टूडेंट्स का है? 38 स्टूडेंट्स. ओके, तो 31 से 35 में 9 स्टूडेंट्स है, 36 टू 40 में 5 स्टूडेंट्स है, 41 टू 45 में 14 है, 46 टू 50 में 3 स्टूडेंट्स हैं, 51 टू 55 में 1 स्टूडेंट है, 56 टू 60 में 2 स्टूडेंट्स, 61 टू 65 में 2 स्टूडेंट्स. राइट, जिनका वेट है 66 से 70 तक है, तो ऐसे 80 स्टूडेंट है, और 71 से 75 के जी वेट है, ऐसा एक स्टूडेंट है. नाउ इफ two students of weight 35.5 kg and 40.5 kg are admitted in this class. Right, तो ऐसे दो स्टूडेंट जिनका वेट कितना है 35.5 kg एंड 40.5 kg, अगर ऐसे दो स्टूडेंट हम एडमिट करेंगे तो वो कौन से क्लास में आएंगे? नहीं आ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 35 और 36 दिया है, तो 35.5 नहीं मिलेगा, और 41 और 41 दिया है, तो 40.5 नहीं मिलेगा. ना तो उनको कौन से क्लास में हम एडमिट करेंगे, ऐसा पूछा गया है. वी कैन नॉट एड देम इन द वंस एंडिंग विथ 35 और 40. राइट, तो उनको हम 35 और 40 में इंक्लूड नहीं कर सकते. नॉर टू द फॉलोइंग वंस, या तो उसके नीचे वाले में भी एडमिट नहीं कर सकते. राइट, मतलब कौन कौन से? ये 35 वाले में भी एडमिट नहीं कर सकते, 40 वाले में भी एडमिट नहीं कर सके, और ये नीचे वाले में भी उनको हम एडमिट नहीं कर सकते. ओके, दिस इज बिकॉज देयर आर गैप्स इन बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्लासेस. राइट, यहाँ पर गैप है, 40 के बाद 41 आता है, कंटिन्यूस क्लासेस नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं है, हमें उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा. राइट, तो उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज देयर आर गैप्स इन बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्लासेस, सो वी नीड टू डिवाइड द इंटरवल्स. तो हमें इंटरवल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटरवल्स आर द सेम. राइट, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दो कंसेक्यूटिव क्लासेस के सेम मिले, ऐसे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा. फॉर दिस वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास. राइट, तो एक में बताया गया है यहाँ पर 50 है और ये 51 है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कंटिन्यूस होगा, और दोनों का डिफरेंस कितना है 50 और 51, 1 का डिफरेंस है, तो 2 से डिवाइड करेंगे. राइट, तो 0.5 मिलेगा. 60 और 61 का डिफरेंस 1 है. राइट, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो डिफरेंस कितना मिलेगा? 1 मिलेगा. फॉर दिस वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ इट्स सक्सीडिंग क्लास. वी देन ऐड हाफ of this difference to each of upper limits and subtract the same from each of the lower limits. Consider the class 31 to 35 and 36 to 40. राइट, तो 31 to 35 और 36 to 40 ये दोनों क्लास की हम बात कर रहे हैं, ये और ये क्लास. ओके, तो लोअर लिमिट ऑफ 36 to 40, तो 36 है, अपर लिमिट ऑफ 31 to 35 इज 35. राइट, यहाँ पर बताया तो 36 है लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट 35 है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 36 माइनस 35 इज 1, तो हाफ ऑफ द डिफरेंस कितना होगा 0.5. राइट, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 36 और 35 बराबर 36 और 35, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा 0.5. सो द न्यू क्लास इंटरवल फॉर्म
from 31 to 35 is 31 minus 0.5, 35 plus 0.5, right? That is 30.5 to 35.5, राइट। तो दूसरा क्लास लिमिट हम कैसे बना सकते हैं, इसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 30.5, राइट। 30.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35.5, राइट। सेम वे इसमें से करेंगे तो 35.5 हो जाएगा, 0.5 माइनस करेंगे, इसमें से करेंगे तो 40.5 हो जाएगा, राइट। ओके, तो आगे वाले में 0.5 माइनस करना है, पीछे वाले में 0.5 ऐड करना है, ओके। दैट इज 30.5 to 35.5। सिमिलरली न्यू क्लास फॉर्म फ्रॉम द क्लास 36 to 40, तो 36 माइनस 0.5, 40 माइनस 40 प्लस 0.5, दैट इज 35.5 से 40.5। कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर द फॉलोइंग कंटिन्यूअस क्लासेस फॉर्म आर 30.5 to 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5, देन 55.5 से 60.5, देन 60.5 से 65.5, 65.5 से 70.5 और 70.5 से 75.5, right? Now it is possible for us to include the weights of the new students in these classes, but another problem crops up because 35.5 appears in both the classes, तो 30.5 में इंक्लूड करो 30.5 से 35.5 and 35.5 से 40.5। in which class do you think this weight should be considered, right? तो दोनों में 35.5, तो किस में इंक्लूड करोगे? इट इज़ कंसिडर्ड इन बोथ क्लासेस, इट विल बी काउंटेड ट्वाइस, बराबर। इफ़ इट इज़ कंसिडर्ड मतलब अगर दोनों में ले लिया हमें उसको, तो 2 बार वो काउंट होगा। तो बाय कन्वेंशन वी कंसिडर 35.5 इन क्लास, 35.5 से 40.5 में उसको इंक्लूड करेंगे, मतलब नीचे वाला जो है उसमें इंक्लूड करेंगे, ऊपर वाले में नहीं। एंड नॉट इन 30.5 से 35.5, राइट। जो नीचे वाला होगा उसमें हम इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली 40.5 इज़ कंसिडर्ड इन 40.5 से 45.5 में, एंड नॉट इन 35.5 टू 40.5। सो द न्यू वेट्स 35.5 kg and 40.5 kg would be included in 35.5 and 40.5, right? 35.5 to 40.5 and 40.5 to 45.5 respectively. Now with these assumptions, the new frequency distribution table will be as shown below, right? तो दोनों में एक ऐड हो जाएगा। पहले कितने थे? 9 और 5 है, राइट। 9 5 14 है, तो 9 6 15 हो जाएगा, राइट। तो किस किस में ऐड हो गया? एक इसमें ऐड हुआ, दूसरा इसमें ऐड हुआ, राइट। 35.5 और 40.5 को हमने इंक्लूड किया। नाउ लेट अस मूव टू द डेटा कलेक्टेड बाय यू इन एक्टिविटी 1। दिस टाइम वी आस्क यू to present these frequency distribution tables, right? Activity 2, continuing with the same 4 groups, change your data to frequency distribution tables। आपका जो डेटा है उसको frequency distribution table में कन्वर्ट करो। चूज़ कन्वीनियंट क्लासेस विथ suitable class sizes, तो suitable class sizes के साथ आप क्लासेस बनाओ, कीपिंग इन माइंड द रेंज ऑफ द डेटा, राइट। और रेंज ऑफ द डेटा जो है मतलब जो हाईएस्ट और लोएस्ट है उसको माइनस करके आप क्लासेस बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, राइट। एंड टाइप ऑफ द डेटा, राइट। रेंज ऑफ डेटा और टाइप ऑफ डेटा दोनों को माइंड में रख के आप कन्वीनियंट क्लासेस विथ सूटेबल क्लास साइज बना सकते हैं, ओके। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। इसके 1 to 5 क्वेश्चंस करने हैं हमें, ओके।